मोदी जी मैं आ रहा हूँ। राकेश टिकैत जी जुड़ गए, उनसे पूछ लेता हूँ। टिकैत साहब, सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? उन्होंने तो बड़े अच्छा भारत बता कह रहे, नए भारत का बजट है और 2047 तक तो ये भारत इतना डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, सब जमीन चली जाएगी, चिंता ना करो। आप हैं तो सही, लठ लेके बैठे तो हैं, कैसे ले लेंगे? टिकैत साहब, आप लठ लेके बैठे हैं। 20 लाख करोड़ का कर्जा दे रहे हो और फसलों के दाम दोगे नहीं। हाँ। तो जमीन बचेगी? भाई बता दो हमें, ये गुना भाग बता दो। नहीं, ये किसान की जमीन छीनने का प्रोग्राम है या नहीं है, वो बता दो बस। ठीक है साहब, आप ये बताइए, आपके रहते आप लठ लेके बैठे हुए हो, आपके रहते किसानों की जमीन छिन जाएगी, ये आपको भरोसा है? नहीं यार, तो हम कोई लठ लेकर बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं कि हम लठ लेकर बैठते हैं। मतलब हम अपनी अगर आवाज उठा रहे, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, अपनी निगाह रख रहे, तो आप कहते हैं जी हम लठ उठा कर बैठे। हमने ये कहा है कि भारत सरकार एक तरफ ये कहती है कि भाई हम एमएसपी बढ़ा दी, हमने कहा कि उस पर कानून बना दो। सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद ले, बाजार उसके नीचे न जाए, उस पर कानून बना दो। आप 8 रुपए किलो चावल मिलता है क्या कहीं? किसान का जाता है। 11 रुपए किलो बाजरा किसान का बिकता है। अगर आपको कंज्यूमर को मिल रहा हो तो वो बता दो भाई। गेहूं 14 रुपए किलो गाय है और जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको खरीद रही है और वे किस रेट में बेच रही है आपको सबको पता है। हमको भाव दे दो, हमको कर्जा नहीं चाहिए। भाव देते नहीं, कर्जा देंगे, क्योंकि बैंक प्राइवेट होंगे और ये फिर बैंक वाले प्राइवेट अपने बॉन्सर रखेंगे, वे किसान के वहां पे देंगे, तो भाई कर्जा दे दो और या जमीन दे दो। लेकिन टिकैत साहब, ये बात कह रहे हैं किसानों को हम डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आजकल डिजिटल का जमाना हो गया, तो किसान आपके डिजिटल की तो हम मांग कर रहे हैं पिछले 6 साल से। हमारे किसानों को भी आप डिजिटल बना दो, हम भी तो कह रहे हैं। तो ये तो कौन से डिजिटल की बात कर रहे? अरे कौन से डिजिटल की कर रहे हैं बात? हम तो किसान तो डिजिटल हुए नहीं भाई। हमारी तो डिमांड है कि कर दो डिजिटल। हमारा गन्ना है, हमारी फसल है, हम बेचते हैं। पिछले साल फरवरी में जो गन्ना डाला था उसका पैसा अब तक नहीं मिला। तो हमारा डिजिटल जब पैसा आएगा तो 1 साल बाद में आएगा क्या? कर दो हमको भी डिजिटल। ये डिजिटल कर रहे, अगर किसान का कुछ भुगतान या आ गया वो कर्जे में काट रहे। आप गांव में जाके हालात देखो, उसी डिजिटल के माध्यम से अगर बैंक में किसी का कोई पैसे आ गए फसल बेच के, जो कर्जा लिया उसमें काट लिया। किसान के हाथ में कुछ नहीं है। टिकैत साहब, और क्या होना चाहिए था? ठीक है, वो आपकी बात है और आप वाकई में उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप एमएसपी डिजिटल कर दो। हमारे किसानों को भी कर दो ना डिजिटल, हमारा भुगतान भी डिजिटल के माध्यम से हो जाए। आजकल सब लोग डिजिटल हो रहे। एक दुकानदार है छोटा सब्जी वाला भी, उसने भी वो पेटीएम रख रखा, कह ले पैसे नहीं है भाई इसमें डाल दे। हमारा ये कौन सा फार्मूला है कि गन्ना किसान अपने वाहन से गन्ना लेकर जाएगा, अपना तेल फूकेगा और जो उसका किराया भाड़ा है वो 1 साल बाद में मिलेगा। हमें ये गुना भाग बता दो। अगर भाड़ा वाकई में देखिए तो साथ के साथ मिलता साहब, आप वाजिब बात उठा रहे हैं। एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, किसानों को उनका मूल्य मिल जाए, सही बात है भैया, सीधा आप जाइए, आपका पैसा आ जाए आपके अकाउंट में, ये डिजिटल आप ये चाह रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे टिकैत साहब, आपने ये बात तो ठीक है, फसलों का वाजिब मूल्य मिले, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इसमें ये जरूरत और होनी चाहिए थी किसानों के लिए? पानी फ्री कर दो आप उनको, एजुकेशन दे दो, खेल बच्चे हैं खेल के मैदान फ्री कर दो। कोई बेरोजगारों के लिए कोई योजना आई? जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, वो 2 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार होने की बात थी। ये देश के लोग समझते नहीं। अब हमारी समझ में आ गई कि जो प्रधानमंत्री जी भारत सरकार कहती है उसमें थोड़ा बहुत हमको हेरा फेरी करनी पड़ेगी। जैसे नुक्ता नहीं है, नुक्ता अगर नुक्ते के हेर फेर से खुदा और जुदा बनता, नुक्ता अगर नीचे लग गया तो जुदा हो गया और नुक्ता ऊपर लग गया तो खुदा हो गया। ये नुक्ते का हेर फेर अब समझ गए कि ये भारत सरकार करती क्या है। ये घोषणा पत्र में लिखेगी कि किसानों को हम खेत की बिजली फ्री देंगे,
और पूरे देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। चलिए टिकैत जी, बहुत बहुत सेक्टर शुक्रिया, में आपने प्राइवेट अपनी बातें रखी, हमसे जी मीडिया से साझा की कि आप चाहते क्या हैं। दरअसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।